मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती हुई चली जा रही हैं। साथियों, मैं इस समय वीडियो काफ़ी समय से नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ दर्द लेकर कि अभी तक हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन हम सभी के उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब संसद में केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ तो मैं देख रहा था कि सभी साथी कमेंट कर रहे थे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार ने हमारी योजना को बंद कर दिया तो बजट कैसे देगी? आप ही सोचिए। जब उसने योजना को ही बंद कर दिया तो बजट जारी कैसे कर सकती है? और कुछ साथी कह रहे थे कोर्ट को लेकर कि कोर्ट आप कंडम किया जाए, कोर्ट आप कंडम करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। मेरे प्यारे भाई, जब अभी आपका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप कोर्ट आप कंडम कैसे कर सकते हैं? कोर्ट आप कंडम आप जब ही कर सकते हैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश दे दे और उस आदेश का पालन अगर सरकार ना करे तब कोर्ट आप कंडम कर सकते हैं। यानी जब आदेश का अवहेलना किया जाए, उसके आदेश को ना माना जाए, तब आप कोर्ट आप कंडम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया के पात्र हैं वो लोग जो कोर्ट गए हैं और मामले को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस योजना को लेकर अगर कुछ हलचल हुई है या चल रही है, ये योजना का जिक्र हो रहा है, तो उसका श्रेय सिकंदर बाबा को जा रहा है। लगातार पैरवी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि इकरा हसन ने मॉडर्न एजुकेशन को लेकर संसद में आवाज उठाया। फिर सदर ओवैसुद्दीन साहब ने उन्होंने भी पुरजोर तरीके से हमारे मामले को उठाया। देखना यह है कि राज्य सरकार का 18 तारीख से ही विधानसभा सत्र चालू हो गया है। राज्य सरकार हमें क्या देती है? जहां तक हमारी जानकारी में
कि अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। बजट भी शायद पेश हो चुका, लेकिन उस बजट में आधुनिकीकरण टीचरों का कोई जिक्र नहीं है। साथियों, जो वादे माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब ने किया था, हमें लगता है कि वो वादा निभा नहीं पाएंगे और हम सब के हाथ खाली ही रह जाएंगे। हम सभी लोग 21,500 मदरसा शिक्षक इस उम्मीद में जी रहे थे और जी रहे अभी है कि कोई एक उम्मीद की किरण जगेगी, दिखाई देगी और वो किरण हम सब के जीवन में एक खुशियाँ लेकर आएंगी। साथियों, बहुत दुख की बात है कि हमारा पोरशाहाल कोई लेने वाला नहीं है। अभी आपने संसद में देखा, विधानसभा में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अल्फाज कैसे थे, जिससे हमें लग रहा है कि ये सरकार हम सब के लिए कुछ करने वाली नहीं है। सहारा बचा है तो एक कोर्ट का सहारा बचा है और उसी के माध्यम से हम लड़कर अपना पुराना जो बकाया है मानदेय उसी को हासिल कर लें, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज़्यादा कुछ मैं आगे अब बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, यही सब लेकर मामला आप सभी के सामने हाजिर हुआ था कि समस्याएं बहुत विकराल हैं और हम सभी तंग आ चुके हैं और मार्च का महीना भी आने वाला है और माह रमज़ान मुबारक भी शुरू हो जाएगा और उसमें तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं। बच्चों की फरमाइश होती है, होली भी आने वाली है। हम सभी का जीवन इस गवर्नमेंट ने नर्क बना दिया है। इस हुकूमत ने हम सबको जहन्नुम में झोंक दिया। एक उम्मीद की किरण है जिसने हम सबको पैदा किया है, वही रोजी देने वाला है। बस इसी उम्मीद में हम जी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में इतने खर्चे पड़ते हैं, तो खर्चा कहाँ से पूरा होगा, आज ही से टेंशन दिमाग पे आ गया। लेकिन बरकतों का महीना है, इंशाअल्लाह ताला सब पूरा होगा और हर साल की तरह इस साल भी हम सभी के त्योहार फीके रहेंगे, उसमें कोई मिठास आने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं लास्ट में ये अपील करना चाहूँगा उन सभी शिक्षक साथियों से कि आप लड़ाई लड़ें, जिस तरीके से आप लड़ना चाहें या लड़ रहे हैं उस तरीके से आप लड़ें, कहीं तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। साथियों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।